आलसी व्यक्ति के साथ क्या क्या बुरा होता है ये एक अच्छे अंदाज में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आज आपके साथ आलस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो एक पोयम कविता थी जो मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे पढ़ी थी वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बड़ी मज़ेदार कविता है। आलसी दुनिया है हमारी, यही तो है बड़ी बीमारी। आलसी दुनिया है हमारी, यही तो है बड़ी बीमारी। मोटिवेशन को नेट पर टटोलते हैं यानी ढूंढते हैं, खुद को खुद का मोटिवेशन देने की है अब बारी। आलसी दुनिया है हमारी, यही तो है बड़ी बीमारी। फ़ोन को बस केवल फ़ोन को हाथों में लिए हम डोलते हैं, यही गंदी आदत हम पर पड़ती है भारी। आलसी दुनिया है हमारी, यही तो है बड़ी बीमारी। दिन रात इसके प्रेशर को झेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे को साइड रख, ज़रूरी काम रखो न जारी। आलसी दुनिया है हमारी, यही तो है बड़ी बीमारी। तो ये आलस पर एक छोटी सी मुझे अच्छी लगी थी कविता, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर की। आलस्य एक ऐसा सुख है, ध्यान से सुनो, आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। जो आलसी होते हैं उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। आलस्य परिश्रम से ऋण चुकाया जाता है और आलस्य उसे बढ़ाता है। परिश्रम से क्या कर सकते हैं अपन, अपना जो ऋण है वो चुका सकते हैं, लेकिन आलस करने से वो बढ़ जाता है। आलस्य में जीवन बिताना एक जिंदा मुर्दे के जैसा है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको आलस्य को छोड़ना ही पड़ेगा। आलस्य क्या है? आलस्य एक गरीबी का कारण है और कठोर परिश्रम करके इंसान धनवान हो सकता है और धनवान इंसान आलस करके गरीब बन सकता है। आलस्य सब कार्यों को दुष्कर और परिश्रम सबको सरल कर देता है। आलस्य ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर का अपमान है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है। तो आलस्य एक क्या है? एक बुरी आदत है जो हमें आराम करना सिखाती है, वह भी बिना थके आराम करते रहो, ऐसा आलस सिखाता है। तो ये आलस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं आलसी हूँ, वो आलसी लोगों को समझता है कि अपन आलस कर रहे हैं, लेकिन उसको ओवरकम कैसा किया जा सकता है? तो आलस को ओवरकम करने के लिए पूरी नींद ले। अपने आलस को दूर करने के लिए आप सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करें। एक इंसान के लिए 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होती है। अगर आपकी वो नींद पूरी हो गई तो आलस नहीं होगा, अपना जो बॉडी है वो नींद के लिए इधर उधर भटकेगी नहीं, उसको लगेगा नहीं कि हमें सोना है और आलसी होना है करके। और क्या करना है? अच्छा और पौष्टिक भोजन का सेवन करना है और आलस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि जो सोचता है ना उसके पास वही आता है। और काम करने में ज़्यादा समय देना है। काम के दौरान काम करते करते अगर थोड़ा बहुत थक जाए तो 5-10 मिनट के लिए आराम भी करना है और हद से ज़्यादा काम नहीं करना है। हद से ज़्यादा काम कर लिया तो आप थक जाएंगे और दूसरे दिन फिर आपका मन ही नहीं होगा वो काम करने का। इसलिए थोड़ा थोड़ा डिवाइडेशन करके काम करना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात आलस दूर करने के लिए अपनी जो सफलता है, जो गोल है, उसके बारे में सोचना है कि अगर वो मुझे प्राप्त हुआ तो मैं कितना खुश रहूँगी, मुझे क्या क्या मिलेगा। ऐसा करने से क्या होगा? आप मोटिवेट होगे वो काम करने के लिए और आलस आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके आपको कुछ बनना है तो उसके बारे में सोचो कि मुझे ये बनना है, मेरा ड्रीम पूरा करना है, तो आपको पढ़ाई करते करते आलस नहीं आएगा। और जो लक्ष्य बना है
उसको हासिल करने के लिए आलसपना छोड़ना ही पड़ता है। और जो अब कुछ लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ, वो लक्ष्य बनाए तो क्या होगा, उसे हासिल करने की जिद आप में पैदा होगी। तो आप अपने आप आलस को क्या कर सकते हो, उसको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। बिना किसी लक्ष्य के भी आपको आलस आ सकता है। इसलिए क्या करना है, जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है उस इंसान को ज़्यादा आलस आता है। तो पहले एक गोल, एक लक्ष्य फिक्स करना है और खुद के अंदर सफलता की भूख जगाना है। ऐसा करने से आपका आलस दूर हो जाएगा। बस इतना ही मैं आज आपके साथ शेयर करती चाहती थी।